आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुझसे पहले जो ज़ाकिरीन पढ़ गए, मेरे बाद जिनने पढ़ना है, और मुझ समेत तमाम की ड्यूटी मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर कतालपुर वाले अज़ादार मोमिनीन थके ना हों, अगर इजाज़त दें तो चंद लम्हे मज़लूम करबला का जिक्र करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप साथ दें। इमाम सादिक के एक फरमान से मैं बात का आगाज़ करूँ, फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मैंने कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में एक बंदा आया। मैं आपको पहले बता दूँ, अदब के दायरे में रह के पढ़ने का आदी हूँ। अदब के मोती हैं जो मैंने आप तक पहुँचाने हैं। अगर बात अच्छी लग जाए तो आप हाथ उठा लीजिएगा, मेरी ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी। सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में बंदा आया, आके कहने लगा, सरकार ये ज़ुबान किस लिए है, ये ज़ुबान किस लिए? मैं आपके मयार को चेक करने के लिए, मिजाज को चेक करने के लिए इस बात का आगाज़ किया है। ये ज़ुबान किस लिए? सरकार फरमाते हैं, बंदे खुदा ज़ुबान दो तरह की होती है, एक अच्छी ज़ुबान, एक बुरी ज़ुबान। वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहते, सरकार वो कैसे? मुंह में तो एक ही है, ये अच्छी कैसे, ये बुरी कैसे? अब जवाब मेरे छठे इमाम का है, मुझे नहीं पता कतालपुर में कौन बोलेगा और कौन चुप रह जाएगा। सरकार फरमाती हैं, याद रखना, जो चौक में बोल ले, गली में बोल ले, बाजार में बोल ले, बहस कर ले, गीबत कर ले, वो ज़ुबान अच्छी ज़ुबान नहीं। अच्छी ज़ुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आके बोले। अच्छी ज़ुबान वो है, अच्छी ज़ुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आके बोले। तो ज़ुबान को थोड़ा सा जुम्बिश दीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाए। उसने पूछा, सरकार वो क्यों? सरकार फरमाते, तुम हमसे एक सौदा कर लो, दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, कल तुम्हारी कब्र में हम 14 में से एक ज़रूर आएगा। एक मजलिस और भी मैंने पढ़नी थी, चकवाल ड्यूटी देनी थी, लेकिन चले, बानी वाली हैसियत भी नहीं कह सकता, भाई खुद बानी हूँ, बस समझे कि मंजूरी नहीं थी यहाँ पे। अब चूँकि मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरा दिल है मैं 2-3 बातें आपको तफसीलन आप तक पहुँचाऊँ। आज इमाम ज़माना से एक अपील करके, अंकल जी मैं बात का आगाज़ करूँ, ज़रा तमाम सामीन सर उठाइएगा। इमाम ज़माना से बात का आगाज़ करूँ, इमाम ज़माना से अपील करूँ, मेरी दुआ है कायनात का 12वां ताजदार विलायत, इस दौर का आखिरी मोहम्मद अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और इस दुनिया में आके काबा की छत पर अपना कदम रख के दुनिया के तमाम बेज़मीरों को गिरेबान से पकड़ के ये समझाए कि संभल जाओ, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। आए हाय हाय, दिए दिए। मैं 4 सतरें आप तक पहुंचा रहा हूं और बड़ी कीमती बात है। मौला इमाम ज़माना सरकार, आपकी फजीलत की बात आज कतालपुर में जाया ना हो जाए। अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। मैंने 2 बातें की, काफ़ी सारे अज़ादार खैरात में शामिल हो गए, जुबान को जुम्बिश दे दी, हाथ उठ गए। जो अभी तक खैरात में शामिल नहीं हो सके, मैं चाहता हूँ वो भी खैरात में शामिल हो जाए। ज़रा सर उठाइएगा, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, मेरे कद से बड़ी बात है, मुझे नहीं पता आप किस तरह कीमत देंगे, इतनी बड़ी बात है। ज़रा ये मातमदारी के बाद, मजलिस के बाद, आप हर मजलिस के बाद आप एक सलाम पेश करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं ना, सारे बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं, आप एक सलाम पेश करते हैं इमाम ज़माना को। उस सलाम का मकसद क्या है? नालैन अब्बास बताए, कतालपुर 7 ज़िलहज मजलिस हो और पूरे डिवीजन का मजमा मेरे आगे बैठो और बंदा चुप रह जाए, मैं मान ही नहीं सकता। शर्त तवज्जो है, ज़रा सर उठाइएगा। उस सलाम का मकसद क्या है? मैं इमाम ज़माना से कह रहा हूँ, दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता, ये काम वाजिब है। और सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। ओए होए 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 जिए
जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के हैदरी। अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए। मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी मालिक इन बुजुर्गों की जिंदगी दराज करे। कोई तबीयत लगी है जनाब की? मैं जानता हूं जवाब सलाम। चले आपने इतनी अच्छे मेरा इस्तकबाल किया है, ये अलम भी मेरे सामने है। चले एक बात इमाम ज़माना की और करता हूँ ताकि मैं कंजूसी ना करूँ आपके। अब आपके ऊपर अगली बात कि आप कंजूसी करते हैं, ये मुझे मेरा हक पूरा देते हैं। ज़रा सार उठाइएगा। मैं कह रहा हूँ मंजर ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे। मंजर ये फिर से आपका हुक्म था, बाखुदा बड़ी स्ट्रगल करके आए हैं। मुझे पता है जिस तरह मैं कतालपुर पहुंचा हूँ, बाखुदा बहुत मुश्किलात काटी, बहुत रुकावटें थी सफ़र में। आप ज़रा सार उठाएंगे, आप मुझे मेरे सफ़र की कीमत देंगे, नालैन अब्बास राजी होकर जाएगा। ज़रा सर आपने मुझे इतनी अच्छी दाद दी, खुदा की कसम, मेंबर की कसम, आपके ये दाद देख के, इस मजमे का मयार समात देख के नालैन अब्बास ये 4 सतरे पढ़े। मैं अंकल जी इस मजमे में आपको वो बंदे दिखाता हूँ जो इस सलम को उठाना, चूमना और झुकना सवाब समझते हैं। ज़रा सर उठाइएगा। मैं कह रहा हूँ मंजर ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे। हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ पूरे मजमे के आगे, जो बंदा अलम को उठाना, चूमना और झुकना सवाब समझते हैं वो जरूर बोलेगा बाकियों को छुट्टी है। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे और काबा की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगा। ओए होए 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 होए, ये किस जन्नत में लाके खड़ा कर दिया मुझे। हाथ उठा के हाय दर, हाय दर, हाय। अरे जिए जिए जिए। काबा की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाए। अच्छा 4 सतरे इमाम ज़माना की ओर पढ़ते। अब बाखुदा आपका मिजाज, आपका मयार, मिजाज मेरे मयार और मिजाज के साथ मिल गया, ये लेवल हो गया काम। आप जरा सार उठाइएगा। आपको पता है काबा पे मीनार नहीं है। सारे बोल रहे हैं काबा पे मीनार, ये मीनार है क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर। दूसरी सतर पढ़ के मैं चेक करूंगा मैंने चौथी सतर पढ़नी है या नहीं पढ़नी। गैबत की, फिर सुनिएगा, गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर। महशर न होगा बार में सरकार के बगैर। आए हाय 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 हाय। गैबत की बात मान लो तकरार के। मैंने आगे अर्ज की है जो अलम को उठाना, चूमना और झुकना सवाब समझते हैं उनका हाथ उठना चाहिए चौथी सतर पे। ये काबा पे मीनार क्यों नहीं है? मार्फत वाला मजमा मेरे आगे बैठे है, ये मजमा न बोला तो मुझे कब्र तक दुख लगेगा। मैं कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर। महशर न होगा बार में सरकार के बगैर और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। ओए होए 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 होए। अरे जिए, अरे सलामत रहे आबाद। मैं सलाम कह रहा हूँ आपको, मैं सलाम कह रहा हूँ आपको। जिए। मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का आलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। थक गए तो नहीं जनाब? अच्छा 2 कतातुर 1-2 बातें आज की, चूँकि आगे हज आ रहा है, हज का मौसम है, तो हज पे भी 2-4 बातें करना हक बनता है हम जाकरीन का। मैं हज पे 1-2 बातें करके और मैं करने नहीं जा रहा, मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ 2-3 बातें आप तक पहुंचाऊंगा। जरा सर उठाइएगा। मालिक सबको हज करने की तौफीक भी अता फरमाए।
आय हाय। एक बात हम करते हैं भाई, जो हमें रिस्क है वो अली बादशाह से मिलता है, फिर फतवा आ जाता है भाई फलाना नुशहरी हो गया, फलाना नुशहरी हो गया, फलाना नुशहरी हो गया। इन्हें पता ही नहीं है, ये सोचते ही नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते? आए मैं बताता हूं, इन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। रिस्क अली बादशाह से मिलता है। फलाना शहरी हो गया, फलाना शहरी हो गया, फलाना शहरी हो गया। सर उठाइएगा, बहुत बड़ी बात है, मेरी बात जाया ना हो जाए। फिर एक बात और आती है भाई, ये हर वक्त जिस मुश्किल में आ जाए, या इन्हीं मदद, या इन्हीं मदद, ये नुशहरी हो गए, ये नुशहरी हो गए। मौला अली बादशाह आपकी शान की बात करने लगा हूं। आपका आज़ादार, आपका मोमिन बंदा चुप ना रह जाए, मौला आपका शिया ना चुप रह जाए। मैंने मौला से अपील कर दी। ये हर वक्त कहते हैं या इली मदद, ये नुशहरी हो गया, ये काफिर हो गया, ये गाली हो गया। आप सबको पता है जनाब नूह ने एक कश्ती बनाई थी ना कश्ती। क्यों? वो कश्ती या निजात थी। क्यों? सैलाब आ गया था, जनाब नूह को सवार करना था। जनाब नूह मुतमईन क्यों थे? आए मैं बताता हूँ, जरा सर उठाइएगा। मैं कह रहा हूँ सफर तवील हो जितना भी राह तूफान में, सफर तवील हो जितना भी राह तूफान में, मैं घर तक नहीं मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा अगर कोई सुन के समझ के चुप रह गया। सफर तवील हो जितना भी राह तूफान में, मुसाफिरों को कभी ऊबने नहीं देता। यह राज जान के बैठे थे नूह कश्ती में, अली का इश्क कभी डूबने नहीं दे। ओए होए 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 होए, अरे जिए, अच्छा जिए, मैं लौट रहा। अच्छा साहब की मर्जी है, फिर पढ़ूं। सफर तवील हो जितना भी राह तूफान में, मुसाफिरों को कभी ऊबने नहीं देता। ये राज जान के बैठे थे नूह कश्ती में, अली का इश्क कभी डूबने नहीं देता। चले आज की एक दो बातें जो मैंने आप तक पहुंचानी है, वो दो तीन बातें करके नालैन अब्बास आपको सलाम करके जा रहे हैं। ज़रा सर उठाइएगा। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? कुरान में कि लोगों पर वाजिब है अल्लाह के लिए कि वो उसके घर का हज करें। मैं अशआर पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन ये बातें उन बातों से, पिछली बातों से वजनी है। आप तवज्जो रखेंगे। अल्लाह के लिए लोगों पर वाजिब है कि वो उसके घर का हज, गर्मी भी है, सब कुछ मान लिया, लेकिन थोड़ी देर गर्मी को दूर करे, जहन से निकाल दे, उसके घर का हज करें। लेकिन कौन करे? जिसको सबील की इस्तिताअत हो, जिसको सबील की, अंकल खिरात भाई साहब, जिसको सबील की इस्तिताअत हो। अब जानना तो है ये सबील कौन सी है कि जिसकी इस्तिताअत होनी चाहिए। जुमला पढ़े नालैन अब्बास अली बादशाह की शान का, 7 जिलहज कतालपुर में अजीम मजमा तशरीफ फरमाओ, नालैन अब्बास पढ़ो। जुमला सुन के अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला चुप रह जाए। मैं मान ही नहीं सकता ये सबील है क्या। आपके और मेरे मौला से सवाल हुआ, मौला जिस सबील के बारे में अल्लाह ने बात की है वो सबील है क्या? मुझे दुख लगेगा अगर कोई सुन के समझ के चुप रह गया। इमाम फरमाते हैं मैं बताता हूँ वो सबील क्या है। कहते हैं मौला बताए। इमाम फरमाते हैं विलायत व जद्दी अली यबना अबी तालिब बिन सबीलुल्लाह, मेरे दादा अली की विलायत अल्लाह की सबील है। तब पता चल गया अगर अली बादशाह की विलायत के बगैर हज किया जाए तो इमाम की 2 उंगलियों में नजर आने वाले जानवर होते हैं, हाजी नहीं होते। हाय 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 जिए, अरे सलामत रहे, आबाद रहे। ओए होए होए जिए, मैं लाख दफा कहूं, मैं लाख दफा कहूं। जल्दी जल्दी 1-2 बातें सुने, मैं सलाम करके जा रहा हूं। इमाम की 2 उंगलियों में नजर आने वाले जानवर होते हैं, हाजी
हाजी नहीं होते। और जाहिलो तुम्हें समझ नहीं आती। अच्छा अभी मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं रात का आया हूँ, तो भाई शहबाज को जब मैंने कहा भाई मुझे जाना है, अब मुझे पढ़ना है, स्टेट सेक्रेटरी की ड्यूटी भी बड़ी मुश्किल होती है। मैं आया, अंकल कौसर अभी तो बाहर तशरीफ ले गए, उनने मेरा ऐलान किया, फिर मैं मिंबर पे आया। और हमारे यहाँ तो वैसे भी ये तय है कि जो ऐलान के बगैर मिंबर पे आए हम उसे बदतमीज़ कहते हैं, हम उसे बदतमीज़ कहते हैं। आज ज़रा सर उठाइएगा, आप पहुँच गए हैं, मैं बात ज़्यादा खोलता नहीं हूँ अभी, आप बस बात तक पहुँच गए हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ज़रा सर उठाइएगा। जानवर होते हैं हाजी। जनाब इब्राहीम का क्या तारुफ है? अल्लाह कहता है इब्राहीम और इस्माइल ने काबा की दीवारों को खड़ा किया, काबा की दीवारों को बनाया। एक बहुत बड़ा मसला आज कतालपुर में, ये शिया कौम का सबसे छोटा जाकिर, इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर नालैन अब्बास, एक बहुत बड़ा मसला आज कतालपुर में हल करके जा रहे। मैं आपको उसका सलूशन बताने लगा हूँ। अगर कोई बंदा ना बोला तो ये बात मुझे गोली की तरह छुएगी। जरा सर उठाइएगा। जानवर होते हैं हाजी नहीं होते। आपके लिए ये जुमला पढ़ूं, इस सामईन, इस मजमे के लिए ये जुमला पढ़ूं, मेरा जुमला जाया ना हो जाए। जानवर होते हैं हाजी नहीं होते। अल्लाह कहता है इब्राहीम और इस्माइल ने काबा की दीवारों को खड़ा किया। तो जिसने काबा की दीवार को बनाया, जब उसका नाम आता है तो कैसे नाम लेते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उम्मत मुसलमान, तुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जो काबा की दीवार बनाए वो तो अलैहिस्सलाम होता है, और जिसके लिए गिर जाए वो रज़ी अल्लाह कैसे? ओए होए 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 होए, अरे जिए, अरे सलामत रहे, आबाद रहे। थके तो नहीं जनाब? एक दो बातें और करके मैं आपको सलाम करके जा रहा हूं। जो बनाए वो अलैहिस्सलाम होता है, जिसके लिए गिर जाए वो रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? चलें, आपने इतनी अच्छी दाद दुआ दी, एक बात इससे भी बड़ी करता हूँ। सर उठाना कतालपुर वालों, जब नबी आए, अल्लाह ने भेजे इंसानों की हिदायत के लिए कि जाओ अल्लाह की तौहीद का इकरार करवाओ। नबी किसी को कलमा पढ़ाते थे तो वो रास्ते में फूल बिछाते थे, रास्ते में फूल बिछाते थे नहीं, कोई पत्थर मारता था, कोई गंदगी फेंकता था। फिर जब पत्थर लगता था, पत्थर लगे तो क्या होता है? बहुत बड़ा जुमला है, मौला जाया ना हो जाए, जाया ना हो जाए। पत्थर लगे तो क्या होता है? जख्म। मेरी इतनी बात जो मैं कर आया अभी पहले, वो एक तरफ, यह बात एक तरफ। पत्थर लगे तो होता है जख्म। जब नबियों को जख्म होता था, कोई बंदा साबित करे, नबी तबीब के पास गए हो, उस दौर के डॉक्टर के पास गए हो, नहीं, क्या होता था? अल्लाह फरिश्ते को भेजता था, फरिश्ता पर लगाता था, नबी का जख्म ठीक हो जाता था। अरे जो फरिश्ते पर लगा के नबी के जख्मों को ठीक करे वो तो अलैहिस्सलाम होती है। जिनके झूले से फरिश्तों को पर मिले वो रज़ी अल्लाह कैसे? होए 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 होए, जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम में हाथ उठा के दम सखी सरदार अली। अंकल खैरात, जो फरिश्ते पर लगाते थे वो तो अलैहिस्सलाम है, जिनके झूले से मिले वो रज़ी अल्लाह कैसे? एक हज तो बहुत बहुत बड़े बड़े नेक नेक बंदे करती है ना। एक हज हुआ है 60 हिजरी में, वो पूरा हज तो नहीं पढ़ सकता मैं, मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है। वो हज पढ़ना हो तो एक पूरा अशरा हो, फिर बंदा वो हज आपको बताए। 2-3 बातें उस हज की, जरा सर उठाइएगा। आय हाय हाय हाय। एक हज में 60 हिजरी में, कि जब रश इतना, कोई हाजी भी तशरीफ फरमा होगा मजमे में,
बड़े हाजी तशरीफ फरमाए, जो हज करके आए हैं उनको पता है कि शोर इतना होता है कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। क्या कह रहे होते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमा। सब यही कह रहे होते हैं ना, यही कह रहे होते हैं। इतने शोर में कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। 60 हिजरी का हज था, या खतीब नौ के सिना ने किसी खतीब से कहा कि काबा की छत पे जाके खुतबा दो। खतीब नौ के सिना ने, मैं आपको बोर नहीं करने वाला, मैं आज का नतीजा आपको दे रहा हूँ। खतीब नौ के सिना ने किसी खतीब से कहा कि काबा की छत पे जाके खुतबा दो। अब ये वही खतीब है जो हुसैन के सामने बोलता नहीं था। कौन? जनाबे अब्बास। मैं नतीजा दे रहा हूँ अंकल जी, नतीजा जाया हो गया, पूरी मजलिस जाया हो गई। मौला गाजी अब्बास काबा की बुलंदी पे, बुलंदी को चढ़ने के लिए जो जानू दिया गया वो सैयद सज्जाद का है। ओए होए ओए हाय आए हाय, मैं आपको नतीजा दे के जा रहा हूँ। काबा की बुलंदी पे, बुलंदी को चढ़ने के लिए जो जानू दिया गया वो सैयद सज्जाद का है। मौला गाजी काबा की छत पे तशरीफ फरमा, हिम्मत अता कीजिएगा। मौला एक बात तो बताएं, बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता कौन है? सारा मजमा बोले बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता। इतनी बड़ी बात अगर आपकी तवज्जो हुई तो मेरे साथ आपकी फजाइल की मेराज हो जाएगी। काबा की बुलंदी पे, बुलंदी को चढ़ने के लिए जो जानू दिया गया अंकल खैरात, वह सैयदुस साजिदीन का था। अब्बास काबा की छत पर तशरीफ फरमा, या अब्बास ने कहा उस्कुदू कहना था जिसका मुंह खुला था खुला रह गया, जिसका बंद था बंद रह गया, जिसकी सांस बाहर थी बाहर रह गई, जिसकी अंदर थी अंदर रह गई। उस्कुदू कहने के बाद अब्बास ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वक्त था जब नुक्ता के बेटे की जुबान पे नुक्ता था। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय, क्या वक्त था। मैं नतीजा दे रहा हूँ, मेरी 1000 मजाल, मैं नतीजा दे रहा हूँ, मेरी 1000 मजाल। यह मजमा उठ के मुझे अगले साल तक दाद दे। इनकी दाद थोड़ी होगी, मेरी बात बड़ी होगी, बस संभाल लीजिएगा, यह मेरे लिए एजाज की बात होगी। जनाब सज्जाद का जानू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वक्त था जब बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की, नुक्ते के बेटे की जुबान पे नुक्ता था। नुक्ते के बेटे की जुबान पे मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा। अगर कोई सुन के समझ के आप खड़े हो गए, वो बंदा दिखाए मुझे जो नहीं बोलता, उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। मैं उस बंदे से कब्र तक दुखी जाऊंगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। नुक्ता के बेटे की जुबान पे नुक्ता था। अब बात सुनते अल्लाह को याद रखना, 1000 तारीफ उस अल्लाह की कि जिस अल्लाह ने काबा को हुसैन के बाप के पांव से इज्जत अता की है। हाय 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 हाय, आखिरी बात या मैं आपको सलाम करके जा रहा हूं कि जिसने काबा को मेरे बाप के पांव से इज्जत अता की, मौला मदद फरमाइएगा। यही अली थे? नहीं, अली बादशाह का अली बेटा था। सब पहुंच गए हैं। कौन? जनाबे अब्बास सफीन के मैदान में आए, 2.5 लाख का लश्कर सामने। आज की आखिरी बात, मुझे जनाबे ज़हरा की चादर की इज्जत की कसम है, यह मजमा मुझे उठ के अगले साल तक दाद दे। मैं इतना जाहिल नहीं हूँ कि मुझे उस चादर की इज्जत का ना पता हो। यह वो रिदा है जिससे नबी को शिफा मिलती थी। बिल्कुल, मुझे उस चादर की इज्जत की कसम। अंकल जी, ये आपका मजमा मुझे उठ के अगले साल तक दाद दे। इनकी दाद थोड़ी होगी, मेरी बात बड़ी होगी, बस संभाल लीजिएगा। एजाज की बात होगी। अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूँ, अकीदा अकीदा के साथ मैच करे तो ज़रूर बोलिएगा। 2.5 लाख का लश्कर सामने, एक लंबे कद वाला हरामजादा आगे बढ़ा, कहता है अब्बास, तेरे घर में
और मेरे घर में कोई फर्क नहीं, तेरे घर में और मेरे घर में कोई फर्क नहीं। इतना कहना था। या अब्बास बादशाह के चेहरे पे अली बादशाह वाला जलाल आया। अब्बास फरमाते ओ हरामजादे आ मुझसे सुन, क़यामत तक के लिए ये याद रखी, जो जो भी मेरे घर की अदावत में ढलेगा मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। जो जो भी मेरे घर की, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, जो जो भी मेरे घर की अदावत में ढलेगा मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। महशर का अजाब उसके बदन से निकलेगा, मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। गाजी कहते बस उसकी इबादत पे राजी वो चली है जिस जिसकी नमाजों में मेरा पाबंद। हाय 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 जी पानी दे। जिस जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। ये दोनों हाथ माथे पर रख के आपको सलाम पेश करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप इतनी देर बैठ के मजलूम करबला का जिक्र सुन रहे हैं। हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, बच्चा समझ के बेदहानी ना कीजिएगा। फ़कत 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं। अब तो कौसर अंकल जाकिर पूरा पूरा मजमून पढ़ता है। जो पहले अज़ादार गुजर गए ना, मजमून पढ़ने की नौबत ही नहीं आती थी। एक जुमला कहते थे, कोहराम बर्पा हो जाता था। दूर की बात क्यों करूं, ये आपके करीब मुल्तान के एक सैयद थे मोहम्मद हुसैन शाह, धाड़ धाड़ शाह के नाम से मशहूर थे। क्यों मजलिस में धाड़े मार के रोते थे। इतना शरीफ सैयद एक दिन बाजार में आए। सैयद कहते हैं कुछ औरतें खरीदारी करके जा रही थी, या उनमें से एक बच्ची पीछे रह गई। वो 4 कदमों पे रुक के कहती है ज़ैनब जल्दी कर। हाय, अगर आपने मुसल्ले पे रोना है ना, ये जुमला सुनिएगा। वो 4 कदमों पे रुक के कहती है ज़ैनब जल्दी कर। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, मस्तूरात ने सड़क पार की, सड़क क्रॉस की। सैयद उनके पास आए, अपनी दस्तार उतारी, हाथों पे रख के कहते हैं मेरी बेटियों, तुम में से ज़ैनब किस बच्ची का नाम है? वो बच्ची आगे बढ़ी, कहती है बादशाह मेरा नाम है। उसके पाँव पे दस्तार फेंकी, मुंह पे मातम करके कहते हैं अगर तेरा नाम ज़ैनब है तू बाजार ना आया है। हाय हाय, अगर तेरा नाम ज़ैनब है तू बाजार ना आया कर। वो कहती है क्यों? कहती है आगे भी है किसी नाम की आई, लोगों ने उसे बड़ा मारा था। या ज़हरा, या ज़हरा, बाखुदा, ये आपको आमादा करने के लिए 2 जुमले पढ़े। तहम्मुल से सुनिएगा। 2 जुमले मैं उस शहजादे के पढ़ना चाहता हूँ जो जितना हसीन था और उतनी मुश्किल से घोड़े की जीन से जमीन पे आया। हाय, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम 36 विदे अली अकबर बादशाह के, जिसमें से 17 सिर्फ इमाम हुसैन ने किए। पूछो वो क्यों? एक दफा जाते थे, हुसैन कहते थे वापस आ मुझे सीना चुमा। अकबर वापस आ मुझे बाजू चुमवा। अकबर वापस आ मैं तेरी दाढ़ी चूमूं। अकबर वापस आ मैं तेरा माथा चूमूं। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम इतने में गाजी करबला के टीले पे आए। हुसैन बादशाह को देखा। जब आखिरी दफा अली अकबर का घोड़ा चला ना, अब इमाम हुसैन ने वापस नहीं बुलाया, हुसैन घोड़े के पीछे चलना शुरू हो गए। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम कतालपुर वाला घोड़े के कदम तेज हुए। नहीं वो बंदा शिया जो आप भी मातम न करे, हुसैन बादशाह के कदम तेज हुए। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, इमाम हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम इमाम हुसैन के अमामे के पेच खुल के गर्दन में आ गए। मौला ने कमर बंद बांधा। मुझे मिंबर की इज्जत की
गाजी बादशाह कहती है मेरी आंखों के सामने हुसैन मुंह के भार जमीन पर गिरे। या जहरा या जहरा या जहरा, हुसैन मुंह के भार जमीन पे गिरे। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, चल पड़े अली अकबर। जनाब फिजा ने घोड़े की लगाम को पकड़ा। कहती हैं अकबर तू तो जा रहे, जिनके जवान भाई हैं वो जरा सर उठाइएगा। अकबर तू तो जा रहे, एक दफा मैं कनात उठाती हूँ, एक दफा पीछे मुड़ के देख। बीबी ने कनात उठाई। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम कोई अजीब मंजर था। बीमार सज्जाद सोटियों के आसरे पे चलते हुए आ रहे थे। या जहरा या जहरा या जहरा, रो के कह रहे थे अकबर मुझे मिल ले, मैंने शाम की गलियों में उजड़ना है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, घोड़े पे सवार थे। आखिरी 2 जुमले में सलाम करके जा रहा हूँ। वो बंदा माफ़ी मांगेगा जो हाय तक न कर सका। घोड़े पे सवार बीबी सकीना करीब आई। कहती हैं अकबर जिनके कद ऊंचे थे, अकबर भैया उन्होंने आपका सीना चूमा है। अकबर भैया मेरा कद छोटा है, रकाबू में से पाँव निकाले, मैं आपके पाँव चूमती हूँ। नई वसीया जो अब भी हाय ना करे। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, अकबर ने जेब में हाथ डाला, एक अंगूठी और एक रुमाल निकाला। कहते हैं सकीना मेरी बहन जब मदीने वापस जाओगे ना, ये अंगूठी और ये रुमाल मेरी सुगरा को देना। मदीने का नाम आया, मुंह पे मातम करके कहती है अकबर भैया उन्हें दो जिन्होंने मदीने वापस जाना है। अकबर मैंने मदीने वापस नहीं जाना, मैंने शाम में मर जाना है। या जहरा या जहरा, अकबर मैंने मदीने वापस नहीं जाना, अकबर मैंने शाम में मर जाना है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, आखिरी विदा पढ़ूँ मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। सबसे पहले दुआ करे मौला शिफा अता करे हाजी नासिर अब्बास तक साहब को, मौला जल्द अज जल्द शिफाए कामला व अजला अता फरमाए। ये जुमले उनके हैं, ये जुमले मेरे नहीं हैं। कौन सा अली अकबर बादशाह का मातमी है जो अब भी मातम न करे। हाजी साहब कहती है फिजा साहिल रिवायत करती है कि जब अली को ज़रब लगी मैंने ज़ैनब को मातम करते हुए देखा। ज़हरा पे दरवाज़ा गिरा। यार मुझे नहीं पता वो बंदा क्यों अपने आप को शिया कहलवाता है जो अंकल जी आप भी इस जुमले पे मातम न करे। जब ज़हरा पे दरवाज़ा गिरा मैंने ज़ैनब पर दरवाज़ा उठाते हुए देखा। जब हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पे आया मैंने ज़ैनब को सर में खाक डालते हुए देखा। जब अब्बास गिरा मैंने पत्थरों का मातम करते हुए देखा। फिजा फरमाती है जिंदगी में पहली दफ़ा अकबर के घोड़े के साथ मैंने ज़ैनब को दौड़ते हुए देखा। कह रही थी अकबर तूने वादा किया था तेरा जनाजा अभी रात को उठाऊंगा, ओ अकबर वापस आ। अज़म अल्लाह वजूरना वाजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम।